बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल मुदस्सिर हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है ये नौजवान तबके से मुतल्लक, वो नौजवान जिनको कतरों का मसला है, कतरों की शिकायत है, किसी भी सूरत में कतरे आते हैं। किसी औरत से बात करते वक्त, कोई फ़िल्म, कोई मूवी का सीन देखते वक्त या औरत के करीब जाते हैं उस वक्त कतरे आना शुरू हो जाते हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये नुस्खा है, ये वीडियो है। अच्छा, कतरे पेशाब से पहले या पेशाब के बाद आना। कतरे तीन तरह से आते हैं। वो कतरे मादे के, मनी के कतरे हो सकते हैं, वुदी के हो सकते हैं, मज़ी के हो सकते हैं। सबसे ख़तरनाक जो मसला है वो होता है मनी के कतरे गिरना, पेशाब से पहले, पेशाब के साथ, पेशाब के बाद, किसी भी हालत में, जिसको जरियान कहते हैं हिकमत की इस्तिलाह में। जरियान का मसला ये सिर्फ जरियान नहीं है, इसका आगे तल्लक बहुत सारी चीज़ों के साथ। अगर आपको कतरे गिरते हैं तो आपकी जो है आंखें हैं ये अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगी। अगर लंबे अरसे के लिए मसला रहता है, आपकी जो गाल है, आपकी गालें ये पिचक जाएंगी। आपकी हड्डियों में से, जोड़ों में से दर्द रहना या आवाज़ें आना, ये मसला पैदा हो जाएगा। टाइमिंग का मसला पैदा हो जाएगा। और इस सारे के चलते चलते वो जो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है इंसान के अंदर, वो ख़ास तौर पे वो नौजवान जो कोई काम करते हैं, सख्त काम को, मज़दूरी वाला, उनकी हालत ये होगी कि थकावट, सांस का फूल जाना, और वो ऐसे अपने जिस्म को टूटता हुआ थका थका महसूस करेंगे। इसी तरह वो अफराद, वो नौजवान, वो भाई दोस्त जो अभी जो है वो स्टडी के टेन्योर में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए उनकी हालत ये हो जाती है जिस वक्त एहतलाम ज़्यादा हो या जरियान का मसला हो तो उनको जो है वो मेंटली ये मसला बन जाता है, नफ्सियाती मसला बन जाता है। इसके चलते चलते दिमाग की खुश्की हो जाती है और वो हर वक्त जो है ना वो एक अजीब सी सिचुएशन, चिड़चिड़ापन और परेशानी, उसका शिकार हो जाते हैं। तो वो स्टडी की तरफ भी वो फोकस उनका नहीं रहता। तो अगर आपको कतरे आ रहे हैं तो इसका तल्लक मज़ीद तमाम चीज़ों के साथ है। इसके चलते चलते आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे, आपको टाइमिंग का मसला बन जाएगा। अगर आपका मादा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया और मादा पैदा भी नहीं और आपको बेऔलादी का मसला बन जाएगा। तो अगर आपको ये मसला है तो इसको संजीदगी से टैकल करें, इसको कवर करें ताकि ये मज़ीद आपके लिए मसला ना बने। तो वो मज़ीद जो है वो अफराद जो नौजवान मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से, हुक्मा ज़रात से दवाइयाँ ले के या ख़ुद नुस्खे बना के अपने ऊपर तजर्बात करके थक चुके हैं, तो मेरा बताया हुआ आज का नुस्खा इस्तेमाल करें। 40 दिन इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जिसको जरियान का मसला है या कसरत एहतलाम का मसला है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, नुस्खा बताने से पहले एक चीज़ आपको वज़ह कर दूँ, जरियान व एहतलाम ये दो तरह के मिजाज का होता है। इसे सर्द मिजाज की वजह से भी हो सकता है, गर्म मिजाज की तरफ से भी हो सकता है। तो नुस्खा तैयार करने से पहले, बनाने से पहले मेरे से एक दफ़ा अपने रब्ता लाजमी कर लेना है ताकि आपके मिजाज की तस्दीक हो सके। नुस्खा क्या है, नुस्खा नोट करें। तुखम सलारा 20 ग्राम, तबाशीर 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडियन ये 20 ग्राम और काफोर 10 ग्राम। ये चारों चीज़ें सिर्फ आपने लेनी है, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। अलग-अलग पीसना है। पीसने के बाद ये आपने इसको यकजान कर लेना, अच्छी तरह मिक्स करना है। तरीका इस्तेमाल, सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले यानी कि खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद 1 चम्मच डेली ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। यह आपका जो मसला कसरत एहतलाम का या जरियान का, वो इंशाअल्लाह इससे कवर हो जाएगा। मज़ीद आप आपके जानने वालों में, उकरबा में कोई भी किसी भी किस्म की मर्ज़ में मुब्तला है, किसी भी वक्त इन दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।